Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are talking about how to prepare for CMA Inter Group 1 by self study. So guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लासेस परचेज करते हैं, स्टिल वो फेल हो जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करते हैं इंटर की और वो पास हो जाते हैं। चाहे वो इंटर हो या फाउंडेशन हो या फाइनल हो, वो यूट्यूब से ही स्टडी करके पास हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि ये क्लासेस पे, कोचिंग पे डिपेंड नहीं होता है, सेल्फ स्टडी पे डिपेंड नहीं होता है, ये डिपेंड होता है स्टूडेंट पे। स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर उन्होंने क्लासेस लिया है तो बस वो अपना 8 घंटा 6 घंटा 4 घंटे का क्लासेस पूरा करते हैं, फिर घर पे आके अदर टाइम पास या कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो खुद से मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। और फिर अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आप खुद से एफर्ट डालते हो, खुद से सेल्फ स्टडी करते हो और वो बच्चे पास भी हो जाते हैं। तो आपने आसपास अपने बहुत देखा रहेगा फ्रेंड्स वगैरह जो कि क्लासेस लेने के बावजूद भी पास नहीं हो पाते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि बच्चे खुद से एफर्ट नहीं डालते, खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। और आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बनोगे, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या क्लासेस लेके करो। तो ये बस मुझे बोलना था। अब मैं बात करती हूँ इंटर ग्रुप 1 की आप प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से यूट्यूब से कैसे कर सकते हो और मैं पर्सनली क्या फॉलो कर रही हूँ। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पेपर नंबर 5 लॉ एंड इथिक्स की, तो ये जब मैं फाउंडेशन में थी तब से अभी तक मैं अर्जुन छाबड़ा सर को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे उनका पढ़ाने का टेक्निक्स बहुत अच्छा लगता है। और जो वो एग्जाम्पल देते हैं, समझ लो कोई क्वेश्चन मेरे को याद नहीं हो रहा है ना, तो वो एग्जाम्पल मुझे एग्जाम में क्लिक हो जाता है, तो उसके बेस पे मैं आंसर बना के लिख लेती हूँ। तो इसके लिए अगर आप लॉ की प्रिपरेशन करना चाहते हो अच्छे से, तो आप अर्जुन छाबड़ा सर के जितने भी मैराथन है या जितने भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैराथन कुछ भी आपको मिल रहे हैं, आप देख लो, उतना इनफ है। अदरवाइज आप अगर कोई और टीचर की वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आप उनका भी देख सकते हो। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अर्जुन छाबड़ा सर की वीडियो के थ्रू जा सकते हो। तो ये हो गया पेपर नंबर 5 की बात, लॉ एंड इथिक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पहले करना है। गाइस, थ्योरी ये बोरिंग तो लगेगा, तो आप इसके लिए एक टिप्स क्या है, आप उस टाइम पे थ्योरी लेके बैठो जिस टाइम पे आपको ना नींद आती है ना आपको आलस आता है। अब मैं मेरा बताऊँ तो जैसे कि मैं सुबह समझो 9 से 11 पढ़ाई कर रही हूँ, तो जो मेरा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं कॉस्टिंग ले लेती हूँ 2 आवर्स। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, 11 बजे से 1 बजे तक थ्योरी लेके बैठती हूँ। लो उस टाइम पे ना तो मुझे भूख लगी रहती है, ना मुझे नींद आती है, ना मुझे आलस आता है, माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो मैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं उस टाइम पे लॉ पढ़ना पसंद करती हूँ। तो आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, स्लॉट वाइज के अकॉर्डिंग उसको आप एडजस्ट कर लो, पर 2 आवर्स डेली आप लॉ करो, क्योंकि डेली वो बोलते ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वही आप एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप डेली लॉ करो कंटिन्यू। और मैं अब इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ तो आप सबसे पहले इथिक्स कर लो। इथिक्स का मोटा मोटा वेटेज जो है 18 मार्क्स है, क्योंकि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी देखने मिलेंगे, मतलब 7 मार्क्स के ईच। और आपको 2 या 1 MCQ देखने मिलेगा, और आपको तो MCQ का पता ही है कि मतलब 2 मार्क्स के MCQ आते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो इस चैप्टर की 18 मार्क्स का वेटेज है और आप इजिली स्कोर कर सकते हो। तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। और आप सोच रहे हो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो सबसे बेस्ट वे इसी से, इधर इथिक्स से ही स्टार्ट करो। एक तो आपका एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, चलो मेरा मतलब 15-16 मार्क्स का प्रिपरेशन तो हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको हर अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसको भी आप अच्छे से कर लेना, उसमें से भी आपको 2 थ्योरी क्वेश्चन और 1 MCQ देखने मिलेंगे। सो गाइस, आप सेकंड जो चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेना, उसका भी ओवरऑल वेटेज 16 मार्क्स है। तो यहीं पे आपका 30% प्रिपरेशन हो जाएगा ये 2 चैप्टर में। उसके बाद सब मतलब सारे स्टूडेंट को सबसे बड़ा जो चैप्टर लगता है वो कंपनीज एक्ट लगता है। उसमें पता नहीं कितने सारे सब कुछ पूरा राम कहानी उसमें भरी हुई है। तो आप उसमें से सिर्फ डायरेक्टर्स पढ़ लो, उतना इनफ है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है डायरेक्टर से रिलेटेड ही पूछता है। तो आप डायरेक्टर्स का अच्छे से कर लो, उसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी जो अदर चीज़ है उस पर उतना ध्यान मत दो। और मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि पास्ट पेपर एनालिसिस कर लो लास्ट 5 अटेम्प्ट के, मतलब देखो उस 5 अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया है। आप उतने क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपका लॉ का भी प्रिपरेशन ईजिली हो जाएगा। तो पास्ट पेपर का भी एनालिसिस किया करो आप लोग, और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन पास्ट पेपर में ज़्यादा पूछे और कौन से अभी इंपॉर्टेंट है हमारे जून अटेम्प्ट के लिए। तो जो थर्ड चैप्टर है डायरेक्टर्स कर लेना, तो ओवरऑल इधर ही पे आपका जो है अच्छा खासा मतलब प्रिपरेशन हो जाएगा लॉ का। उसके बाद अगर हम लोग बात करूँ बी कैटेगरी के चैप्टर के, तो आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स कर लेना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर लेना, ये सब जो है आप उसके बाद करना। इसका भी वेटेज 14 मार्क्स है। और फिर जो सी कैटेगरी में है उसमें आप इंडस्ट्रियल लॉ, ग्रेट्युटी एक्ट, ये सब अपना रख देना।
तो पहले जो मैंने बोला स्टार्टिंग में वो सीक्वेंस में करना, तो आप इजीली जो लॉ में आप एग्जाम्शन ला सकते हो, 60+ ला सकते हो। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए रहेगी तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो ये हो गया हमारे लॉ की प्रिपरेशन। और गाइस लॉ को आप अपनी स्टडी में कंटिन्यू 2 आवर्स रखो, और प्लस रात को जब आप कभी भी रिवीजन करते हो तो आधा नहीं तो 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करो, खुद से 1-2 क्वेश्चन का आंसर लिखना बनाओ। वो जो आप डेली एफर्ट डालोगे ना, एक दो क्वेश्चन डेली का लिखते लिखते, तो एट द एंड तुम देखोगे तुम्हारा एग्जाम के पहले पूरा प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लॉ की प्रिपरेशन करना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेपर नंबर 6 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो गाइस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पहले छोटे छोटे चैप्टर लो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते रहेंगे, सीक्वेंस में जाते रहेंगे कि सबसे पहले मैं चैप्टर 1 करूँ। चैप्टर 1 मैं बोलती हूँ आप उसको एंड में ही करो, क्योंकि वो इतना वास्ट है। उसमें आपको डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 5-6 टॉपिक है, तो आप उसको एंड में करना। ओवरऑल उसकी वेटेज की मैं बात करूँ तो 14 मार्क्स का उसका वेटेज है, तो उस 14 मार्क्स के वेटेज के लिए आपको कम से कम 5-6 टॉपिक पढ़ना है। तो उसको आप एंड में करो। उसके पहले जो और भी अच्छे वेटेज वाले चैप्टर है उसको आप ले लो। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट करो, जो कि हो सके तो हमारा जून अटेम्प्ट में आएगा। उसके बाद आप जॉइंट वेंचर कर लो। उसके बाद आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का उतना चांस नहीं है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यू पूछ रहा है, कभी नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कभी अकोमोडेशन बिल, तो इसका बहुत रेयर चांस है। बट इस अटेम्प्ट के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर नंबर 2 से, एक तो जॉइंट वेंचर, दूसरा कंसाइनमेंट, ये 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लो। अब ये टॉपिक कहाँ से करना है वो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो विष्णु केडिया सर जो है उनके चैनल पे 2 आवर्स का लेक्चर है जॉइंट वेंचर का, और उस 2 आवर्स के लेक्चर में सर ने तीनों टाइप्स करा दिए जॉइंट वेंचर के, और मॉड्यूल के सारे सम करा दिए। सो गाइस इतना अच्छे तरीके से सर ने समझाया है ना, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ रट्टा मत मारना। एज अ अकाउंटेंट स्टूडेंट हमें पता है डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, तो यही सारी चीज़ें के बेस पे, लॉजिक के बेस पे वो जॉइंट वेंचर है, वो आपका 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पहले स्टार्ट करो। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यार मेरा एक टॉपिक हो गया, मेरा एक चैप्टर हो गया। इसके बाद और मार्क्स भी आपके ऐड होते जाते हैं। अगर जैसे 7 मार्क्स के आपके एक टॉपिक 2 दिन में हो गए, तो इस तरह से। उसके बाद आप क्या करो, ये छोटे छोटे चैप्टर जो हो गए, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 1-2 दिन का काम है गाइस चैप्टर। उसके बाद आप क्या करो, एनपीओ कर लो, फाइनल अकाउंट कर लो, सिंगल एंट्री कर लो। और ये कहाँ से करना है, तो इसके लिए मैंने 2-3 चैनल सर्च किए हैं जिनके आप वीडियो की हेल्प से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, ये भी आपको विष्णु केडिया सर के उनके चैनल पे मिल जाएगा। फिर एक और चैनल है टीच विद करण सर, उसके बाद CMA विजुअल प्लानेट। ये 3-4 चैनल है जहाँ से आप अपनी एनपीओ, फाइनल अकाउंटिंग और सिंगल एंट्री ये इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, उसका वेटेज और कौन से चैनल से आप कर सकते हो। और गाइस जैसे कि मैं खुद से एनपीओ कर रही थी, तो जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल में लिखा था पूरा जो उसका था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब आप थ्योरी पढ़ोगे ना खुद से एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको डिवाइड करना है। रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ आपको अपने आप अंडरस्टैंड हो जाओगे, समझ में आने लगेगा। तो जब आप किसी की वीडियो लेक्चर देखते हो, थ्योरी अगर कोई आपको बता रहा है ना, तो वो थ्योरी मॉड्यूल से वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जब आप एक बार खुद से वो थ्योरी रीड करोगे ना, तो ईजिली आपको क्लिक हो जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट आप लोग क्या कर सकते हो, जब सामने वाला आपको कुछ बता रहा है ना, तो नोट्स बनाते जाओ। हम क्या करते हैं, हम वीडियो लेक्चर देखते रहते हैं, यूट्यूब से सिर्फ देखते रहते हैं, और देखते देखते हमको बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद से सामने से कुछ नहीं लिखते। तो मुझे पहले बोरिंग लगता था, क्योंकि मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाती थी, सिर्फ देखते जाती थी। और उसके बाद क्या होता था, फिर जब मैं पढ़ने बैठती थी, रिविजन करने बैठती थी, तो मैं भूल जाती थी, तो मुझे फिर से देखना पड़ता था। लेकिन अब मैंने क्या स्टार्ट किया है, जब मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ किसी की, तो मैं नोट्स बनाते जाती हूँ। चाहिए तो मैं आप लोगों को नोट्स भी दिखा दूंगी मेरे। गाइस ये मेरे हैंड, देखो मैंने खुद से हैंड से नोट्स बनाया, मतलब मैं पढ़ती हूँ और उसके मीनिंग वगैरह भी लिख लेती हूँ, ताकि मुझे थ्योरी में काम आ जाए। देख सकते हो मैं प्रॉपर जो है नोट्स बना के रखी हूँ। तो इस तरह से आप, और ये मैं लेक्चर के, जब मैं लेक्चर देखती हूँ यूट्यूब से, तभी मैं बनाती हूँ इस तरह से। सारा जो रहता है उसका एक एक कंसेप्ट के मैं देख सकते हो, कैमरे में आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं पूरा अच्छे से लेक्चर बना के उसके बाद देख सकते हो। मैं मतलब क्या करती हूँ, खुद से सॉल्व करती हूँ। पहले मैं वीडियो देखती हूँ, जो लोग थ्योरी वगैरह बताते हैं, जो MCQ के लिए हमें इम्पोर्टेंट रहता है, तो मैं सारे लिख लेती हूँ अच्छे से। और फिर मुझे अभी नींद आना बंद हो गया है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि दी जब हम लोग लेक्चर्स देखते हैं तो हमें नींद आता है। तो जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, तो आपको नींद नहीं आएगा। ये चीज़ आप करके देखो, अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे बोलो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो फिर आप
सेकंड जो है आपका एनपीओ फाइनल अकाउंटिंग सिंगल एंट्री, ये ख़त्म करो। तो आप क्या करो, टारगेट रखो कि जैसे कि आपका चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ये 15 डेज में हो जाए। और गाइस हो जाएगा, क्योंकि बेस ऑफ एक्सचेंज सिंगल और ये जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट एक एक दिन का टॉपिक है, 2 घंटे में इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा एनपीओ है, फाइनल अकाउंटिंग है, ये एज अ मतलब सीएमए स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट आप कहीं ना कहीं पढ़े रहोगे, तो ये भी आपका 2-2 दिन का काम है। उसके बाद पार्टनरशिप, ये थोड़ा वास्ट है, तो लेट्स अभी अपना दिसंबर अटेम्प्ट में समझ लो एडमिशन पूछा था या रिटायरमेंट या डेथ, तो जो जून अटेम्प्ट है उसमें वो नहीं आएगा, तो आप उसको पढ़ के भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसमें पूछेगा ही नहीं। तो ये आपका बेनिफिट हो गया, जो मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा है वो अभी करंट अटेम्प्ट में पूछेगा नहीं, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो ऐसे एनालिसिस करके पढ़ोगे ना, तो जो सीएमए का सिलेबस इतना सारा है ना, वो आपको कम लगने लगेगा। और यही स्मार्ट वर्क है। हम लोग ऐसे सिलेबस देख के डर जाते हैं, यार इतना सारा, मतलब टॉपिक के अंदर टॉपिक, टॉपिक के अंदर टॉपिक। ये सच है, सीएमए का सिलेबस इतना वास्ट है ना, लेकिन अगर आप पेपर का एनालिसिस करके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको इतना सा लगेगा सिलेबस, मतलब आप थोड़ा पढ़ के एग्जाम्शन ला सकते हो। और ये रियली वर्क करता है। मैं आपको हेल्प करूँगी, बस आप मुझे कमेंट में बता देना। तो आप ये मतलब उसके बाद आप पार्टनरशिप कर लो। पार्टनरशिप का भी वेटेज 14 मार्क्स है, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। आप चाहिए तो दीपक क्लासेस से कर सकते हो, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, मैं आपके लिए सर्च करके बता दूंगी। आपको खुद भी थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा गाइस। तो उसके बाद आप पार्टनरशिप करना। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ब्रांच, डिपार्टमेंट, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम। तो ये जो है ओवरऑल इसकी बात करूँ 28 मार्क्स का है, आप ये कर लेना। तो ये इतने जो 4-5 चैप्टर है ना, देखा जाए तो एफए का जो सिलेबस है पेपर नंबर 6 का 1 मंथ इनफ है उसको कंप्लीट करने में। सो आप ऐसे करो, टारगेट सेट कर लो कि हाँ एक दिन में मुझे ये टॉपिक चैप्टर ख़त्म करना है, और ये चैप्टर को मेरे को 2 दिन देना है, ये चैप्टर को मुझे 3 दिन देना है। इस तरह से आप करोगे तो आपका हो जाएगा। तो ये बात हो गई पेपर नंबर 6 की एफए की। और एफए को भी आप डेली 2 आवर्स पढ़ो, मतलब कोई 2 आवर्स की वीडियो देख लो। उसके बाद मॉडल के सॉल्यूशन वगैरह आजकल यूट्यूब पे मिल जा रहे हैं, तो उसको आप खुद से भी सॉल्व करो। और अगर मैं बात करूँ गाइस स्कैनर की, इसी में बता देती हूँ, तो आप सिर्फ एफए का स्कैनर लेना एंड कॉस्टिंग का। लॉ एंड टैक्सेशन के लिए आप स्कैनर मत लो, क्योंकि लॉ की थ्योरी है और उसके 4-5 प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन देख लोगे उतना इनफ है। आप अगर स्कैनर ले लोगे तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि स्कैनर में आपको 2013, 14, 12, 15 पता नहीं कितने ईयर का दिया है, तो उतना मत लो। पास्ट 5 ईयर के आप क्वेश्चन देख लो, इधर उधर से आपको मिल जाएंगे। और टैक्सेशन का तो लेना मत, बस 2 स्कैनर ले लो, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और दूसरा अपना कॉस्टिंग का। ये 2 स्कैनर ले लो, इसको सॉल्व करते रहो, आप इजीली एग्जाम्शन ले आओगे। क्योंकि मैंने लाया है, सॉल्व किया है, तो मुझे पता है कि पास्ट पेपर से ही पूछते हैं। तो आप ये 2 पेपर के लिए स्कैनर ले लो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। अब गाइस मैं बात करूंगी हमारा जो पेपर नंबर 7 है टैक्सेशन, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, पता नहीं कितने सारे जो है आपको देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डरो मत टैक्सेशन से, वो भी बहुत अगर आप उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ोगे, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट देखा, मार्क्स देखा, मतलब वो टैक्सेशन में 60+ लेके आए। तो आप भी उन्हीं में से एक हो, आप भी ला सकते हो। आप बस क्या करो, अगर आपको फ्री लेक्चर्स चाहिए टैक्सेशन की, तो एक चैनल है सीए अल्टीमेट, उसमें सर का नाम है विवेक गाबा सर। वो इतना अच्छे से टैक्सेशन पढ़ाते हैं ना, और उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि जितने सीएमए स्टूडेंट हैं जो कि जून 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए फ्री बैच है। तो गाइस आप उनके चैनल से अपनी टैक्सेशन की प्रिपरेशन कर लो, और अमेंडमेंट वगैरह है सर सब एक्सप्लेन करने वाले आपको। तो अभी जितने भी लोग, आप लोगों को टैक्सेशन से डाउट था, बस वो चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप अपनी टैक्सेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो विद अमेंडमेंट। एंड उसके बाद स्कैनर मत लेना उसके लिए, क्योंकि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह कराते रहते हैं, तो आप वहाँ से कर लेना। ये हो गई बात हमारी टैक्सेशन की। अब मैं बात करूँ पेपर नंबर 8 की, कॉस्टिंग की। तो गाइस कॉस्टिंग में आप सीएमए जंक्शन से करना कॉस्टिंग की प्रिपरेशन, क्योंकि वहाँ पे शायद 25 वीडियो है, और उसमें थ्योरी वगैरह सब इंक्लूड है। गाइस एज अ स्टूडेंट हम थ्योरी स्किप कर देते हैं, लेकिन जब हमसे प्रैक्टिकल नहीं बनता है ना, तो वही थ्योरी हमें जो है आगे लेके जाती है, थ्योरी की वजह से ही हम पास हो जाते हैं। मैं एज अ स्टूडेंट क्या करती हूँ, मैं आज तक
हमेशा 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आती हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं आया ना, फिर भी मैं थ्योरी में कुछ भी लिख के आती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ उस लेवल पे तो हूँ कि जो अगर कुछ भी थ्योरी मुझे नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट मुझे तो मालूम है ना, कॉस्टिंग वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल जो हमें बेसिक नॉलेज है वो सब मैं लिख के आती हूँ, लेकिन मैं कभी पेपर छोड़ के नहीं आती हूँ। तो मैं आप लोग को एक और एडवाइस दूंगी, कभी भी अगर आपको कुछ ना आए ना प्रैक्टिकल में, अगर थ्योरी का आपके पास ऑप्शन है ना, तो थ्योरी में कुछ भी लिख के आओ, लेकिन खाली बैठ के पेपर छोड़ के आने से मतलब नहीं है। क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर आपको चाहे तो पास कर देगा, अगर आपका 2-4 मार्क्स का एग्रीगेट नहीं बना तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी, कभी भी पेपर को ना आधा मत छोड़ के आना। कुछ नहीं आए फिर भी 100% पेपर अटेंड करके आना। अब वो कैसे करना है, एज अ स्टूडेंट तुम में वो चीज़ होना चाहिए कि नहीं, मेरे पास 3 घंटे है और मैं 3 घंटे में अपना पेपर जितना बेस्ट हो सके, जो मुझे पहले आ रहा है वो मैं पहले करूँगा, एंड जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, बैठो 1 घंटा 2 घंटे में अच्छा खासा पेपर अटेंड हो जाता है। और जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे प्रैक्टिकल थ्योरी के, उसका वेट करो। तो बट छोड़ के मत आओ। मैं कभी भी पेपर छोड़ के नहीं आती। मैं कॉलेज टाइम से ही ऐसा कर रही हूँ। मेरे को क्वेश्चन नहीं आता है ना, फिर भी मैं कुछ भी लिख के आती हूँ, कुछ भी। भाई इतना 15 साल की ग्रेजुएशन में एंड उसके बाद अभी CMA के जो 1-2 साल की जर्नी में हमने क्या पढ़ा, मैं कुछ भी लिख के आती हूँ, बट कभी पेपर नहीं छोड़ के आती। ये आप करके देखना, आपको खुद इसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा। तो मैं कॉस्टिंग का जो प्रिपरेशन है वो भी CMA जंक्शन चैनल से कर रही हूँ, और मैं खुद से ही नोट्स बनाती हूँ, देख सकते हो। सब बोलती थ्योरी बोरिंग है, बट मैंने दीदी की पूरी कंप्लीट थ्योरी देखी, खुद से मैंने लिखा है। जो मैंने लिखा है ना, ये मतलब हमारे MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरा MCQ में पूछ सकता है आपको, नेचर्स ऑफ कॉस्टिंग, एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग क्या क्या है, वो सारी चीज़ तो मैंने देखो पूरा खुद से ही लिखा है। हैंड राइटिंग नोट्स, ये वीडियो देख देख के मैं बनाती हूँ, ये भी नहीं कि ऐसे ही। मैं मतलब दिखा रही हूँ कि हमें कैसे एफर्ट देना चाहिए। सी पूरा बेसिक से। मेरा ऐसा भी नहीं है कि ठीक है ये चीज़ मैं की हूँ तो मैं नहीं करूँगी, वो अलग थोड़ा ईगो जैसा हो जाता है। पढ़ती हूँ तो मैं पूरा एकदम अच्छे से पढ़ती हूँ, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना दे। ये पूरे मैंने पास्ट पेपर खुद से सॉल्व किए हैं। मैं आप लोगों को इसके लिए पूरा दिखा रही हूँ, ताकि अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ भी रहे ना। ऐसा कितने स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ये सिर्फ बोल के चले जा रही है, लोग खुद तो पढ़ते नहीं है, खुद तो करते नहीं है। मुझे 1-2 कमेंट भी आए, बट मैंने इग्नोर किया। देखो मतलब मैंने खुद से पूरे, यहाँ पे शायद लिखा भी रहेगा कौन सी ईयर का क्वेश्चन है। मैंने पूरे 5 पेपर भी सॉल्व किए। सी ये अभी रिसेंटली का है, ये जून 23 का मैंने पेपर सॉल्व किया है क्वेश्चन, ये दिसंबर 23 का। मैं आपको बोलती हूँ ना स्कैनर सॉल्व करो, स्कैनर सॉल्व करो, ये जून 22 का। मतलब ये पूरी मेरी सेपरेट बुक है, जिसमें मैं मतलब अपना मॉड्यूल का एंड पास्ट पेपर खुद से सॉल्व करती हूँ। तो ये सब आप करोगे ना तो एक अटेम्प्ट में आप इजीली निकल जाओगे। मीन्स पहले आप लेक्चर्स देखो अच्छे से, उसका हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ, देन खुद से सॉल्व करो मॉड्यूल एक बार, फिर स्कैनर से सॉल्व करो। भाई क्यों फिर बच्चा फेल होगा? इतना तुम एफर्ट दे रहे हो तो कैसे फेल होगे? अब फेल वही बच्चा होता है जो एफर्ट नहीं देता है। अब बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे कि नहीं हम तो देते थे एफर्ट। एफर्ट मीन्स गाइस अपना 100% दो, 110% दो। 80-90% एफर्ट दोगे तो वही आपका 170-160 आएगा, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर देना। मैं देखती हूँ व्यूज़ तो बहुत रहते हैं, बहुत मतलब उतने भी नहीं, लेकिन जितने व्यूज़ रहते हैं उतने लाइक नहीं रहते। तो गाइस वीडियो देखते हो तो लाइक भी कर दो, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे आप लोगों में से बोले बोथ ग्रुप की स्ट्रैटेजी बताओ, तो वो भी मैं बताती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।